निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई परिवार है। परिवार कैसे बनता है? जब दो लोग जो हैं वो शादी करते हैं, लड़का और लड़की जो है वो शादी नाम के किसी बंधन में बनते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आजकल के युवा शादी से डरने लगे हैं। अब डरने का कारण क्या क्या है भाई? बहुत सारा कारण है। आर्थिक कारण हो सकता है, एक जो अपनी स्वतंत्रता खत्म होने का डर है वो हो सकता है, जो आजकल रिश्ते में एक बदलाव देखने को मिल रहा है वो हो सकता है, या जो आजकल केस आ रहा है वो हो सकता है। बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही आता है कि जब समाज की इकाई परिवार है और परिवार शादी से ही बन रहा है तो फिर तो ये डर जायज नहीं है, और ये डर जो है कहीं से सही नहीं है। तो इस समस्या पे बात करना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में जो है वो जो एक तरह से कहा जाए ना, माँ बाप की भी कॉमन प्रॉब्लम है और ये समाज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल के युवा शादी से डर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम पर बात करना बड़ा जरूरी है। तो चलिए युवाओं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि शादी से इतना डर काहे लग रहा है भाई। आइए। तो आधुनिक भारत में जैसे जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत सारी चीजों को लेकर कुछ न कुछ कहा जाए कि लिबरल हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों से नई नई चीजों से परिचित हो रहे हैं। ऐसे में शादी नाम का जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आजकल के युवा में। लेकिन एक चीज जो बड़ा दुखद देखा जा रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? मेरा तो ऐसे शादी हो गया है। तो ये बताइए कि आपकी शादी हो गई, आप अभी बहुत एज तो आपका नहीं हुआ होगा। आजकल के बहुत सारे युवाओं से जब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि शादी करना क्या जरूरी है। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट में देखा जाता है कि आजकल के युवा शादी से बहुत हद तक डरते हैं। ये क्यों है? आए दिन देख ही रहे हैं कि न्यूज वगैरह में क्या क्या देखने को मिलता है। अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। अपना जो भी सामने आता है टीवी में, मोबाइल में, न्यूज में देखते हैं कि लड़की लोग है कि कभी उसको मार के बिक दिया, उसको काट के बिक दिया, उसको ड्राम में डाल दिया। अब देखिए ना, आप न्यूज में ही देख रहे हैं कि इस ईयर का जो अथी निकला है 220 महिला आदमी मारा है औरत को, 270 औरत मारी है आदमी को। इस साल का रिकॉर्ड निकालिए अथी में निकला है। अभी भी महिलाओं से जुड़ा हुआ क्राइम की बात किया जाए, चाहे उसमें दहेज मिला लीजिए, चाहे उसमें सेक्सुअल असॉल्ट मिला लीजिए, चाहे उसमें जो भी मिला लीजिए, घरेलू हिंसा मिला लीजिए, लेकिन सब में औरतों पे हुआ जुल्म तो ज्यादा आगे रहता है हमेशा। तो फिर औरत लोग कहाँ शादी से पीछे भागे? उनको तो नहीं भागे। देखिए पहला रीजन, अभी तो शादी होता है ट्रेंड में, लड़की लोग का गार्जियन खुद 20 लाख 25 लाख दे के खोजता है ऐसा कि हमको लड़की को एकदम अच्छा से रखे। लेकिन वो खुद तो सीता भेज नहीं रहा है, खुद तो पैसा से खरीद रहा है। उसको तो चाहिए कि मेरा बेटी अच्छा घर में अच्छा लड़का खोजिए। आप तो अच्छा पैसा देके उसको अच्छा घर खरीद के दे रहे हैं। मान लीजिए जितना अच्छा लड़का रहेगा उतना अच्छा मांगेगा कीमत, है कि नहीं? कि हम अपने लड़का को बड़ा अच्छा बनाए हैं, इतना पैसा दीजिए। नहीं, ये सब का कारण लड़की के खुद गार्जियन लोग हैं। उनको दुख भी अगर दे रहे हैं तो खुद लड़की के गार्जियन लोग ही दे रहे हैं। नहीं, दुख में नहीं इसलिए दे रहा है कि अब हम बताते हैं। अब उसका आप चरित्र नहीं देख रहे, वो लड़का कैसा क्वालिटी है उसमें वो नहीं देख रहे। आप सीधे उसके घर पे प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, 20 लाख जितना मांग रहे हैं उतना दे रहे हैं। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लीजिए खुद आप सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे, क्या जिसको सरकारी नौकरी नहीं वो लड़का खराब है? देखिए, शादी टूटने का रीजन हम बताते हैं। गरीब दो प्रकार का होता है, एक पैसा से गरीब, एक टाइम से गरीब। ठीक है, जो पैसा वाला के यहाँ अगर शादी टूटता है ना तो टाइम का गरीब होता है, इसीलिए शादी टूट जाता है। और जो गरीब के यहाँ शादी टूटता है वो पैसा से गरीब होता है, पैसा के कारण टूट जाता है। बस रीजन यही है। तो इसीलिए लोग डरते हैं कि भाई डरना, तो देखिए डरने की बात नहीं। देखिए शादी करने से इसलिए डरता है ना कि मान लीजिए अगर हम शादी कर लेते हैं, अगर उस टाइप से उसका पहले तो शादी होता ही नहीं है, शादी होता ही नहीं। जो भी लड़की बुलाएंगे, लड़का क्या करता है, वो लाख कर दीजिए आपकी, हम इतना कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अच्छा ठीक है कह के निकल लेगा। हाँ, लेकिन और देखिए लड़की के घर वाला इसलिए करना चाहते हैं ना लड़का से, नौकरी वाला से शादी, क्योंकि सरकार ना इतना तरह से उसका एग्जाम ले लेता है ना कि फिर वो लड़की वालों के लिए मतलब ये आसान हो जाता है। उसको किसी चीज मतलब ना लिखा कर देखना है, ना चला कर देखना है, ना पूछ कर देखना। वो जान रहा है कि सरकार इतना तरह से इनका टेस्ट ले चुका है कि बस अब आंख बंद करके शादी कर देंगे तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता भी टिक जाता है। टिकता नहीं के रीजन बताए ना, फिर उसके पास टाइम का गरीबी आ जाता है ना, उसके पास टाइम नहीं रहता है।
मतलब अब लोग समय नहीं देना चाहते। हाँ, समय, अगर पैसा के साथ साथ थोड़ा सा समय भी दे दीजिएगा तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो युवा को भी समझना चाहिए कि ठीक है मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो लड़की को भी समझना चाहिए कि चलो उनको पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं। तो लड़की को भी मैनेज करना पड़ेगा इस मैटर पे। बहुत सारे जो युवा हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमारी आजादी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक डर ऐसा नहीं है कि आजादी खत्म हो जाती है। जैसे माँ बाप के यहाँ जीते वैसे हस्बैंड भी प्रेफरेंस देते हैं जीने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, सबकी नजरिया अलग अलग होती है। हम शादी कर रहे हैं तो हमारी चारदीवारी में कैद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस हस्बैंड उस तरह का होना चाहिए। आपकी शादी जब हो रही थी तो दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन था कि पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, कैसा जीवन आगे होगा, कैसे क्या होगा ये? क्योंकि मैंने मेरी खुद शादी हो चुकी है, तो शादी के पहले हर इंसान के दिमाग में ये चीजें आता ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डर के लोग शादी करना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ युवा हैं अभी भी जो इस डर के कारण कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, शादी की तरफ नहीं बढ़ रहे। नहीं, गलत बात है। मतलब शादी तो हर जीवन में सभी को जरूरी है, या लड़का हो या लड़की हो। कोई माँ बाप के यहाँ लड़की रह नहीं सकती है और लड़का भी ज्यादा दिन अनमैरिड रह नहीं सकता। भाई उसको भी सहारा की जरूरत है और लड़की को भी सहारा की जरूरत है। तो इससे भागना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भाग रहे हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। शादी करना है तो भाई दोनों को निभाना है, चाहे किसी हाल में लड़की हो या किसी हाल में लड़का हो, वो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी आगे लाइफ कटेगी। नहीं तो फिर आप अपने दिमाग से चलेगा, लड़का अपने दिमाग से चलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रिश्ते आजकल यही हो रहे रिश्ते में, लड़की अपना सोच जीना चाहती है, लड़का अपना सोच जीना चाहती है, इसलिए मैच होता नहीं और डिवोर्स तक चला जाता है। बात नहीं, लड़की को भी समझना होगा लड़का को और लड़का को भी समझना होगा लड़की को, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगी। अगर एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल एक कारण तो ये है कि आजकल बहुत रिश्ता टूट रहा है और जिसके कारण लोग जो है वो शादी से डर रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले ही रिश्ता बनने से पहले अगर ये सोच लेंगे या ये डर मन में बिठा लेंगे कि रिश्ता बहुत टूट रहा है, तो फिर तो एक जो शादी नाम की चीज है जो समाज का एक तरह से कहा जाए कि बहुत नींव है कि नहीं? जनसंख्या बढ़ाना केवल हमारा काम तो नहीं है। हमारा काम ये है कि हम एक मतलब सभ्यता में बंधकर एक जनसंख्या अपनी बढ़ाएं, तो उसके लिए शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता माना जाता है। तो फिर तो शादी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर हम शादी करने का मतलब है शादी करने वाला भी पछता रहा और नहीं करने वाला भी पछता रहा। क्या गलत बोले? ये कहता है लोग कि शादी वैसा लड्डू है जो खा लिया वो भी पछताया, तो ऐसा क्यों है ये बताइए। तो इससे बढ़िया कि शादी करके पछताइए, है कि नहीं? क्या गलत बोल रहे हैं? शादी करके पछताइए, लेकिन बात यह है कि शादी करने के बाद उस पर लोड आ जाता है कि शादी कर लिए तो फिर उसको खिलाएंगे कैसे। अब हम गार्जियन के ऊपर अभी निर्भर है, तो गार्जियन तो खिलाएगी नहीं। अब कोई जरूरी आ गया मेरी वाइफ को, तो गार्जियन से तो हम मांग के देंगे नहीं। फिर कहेगी वो कोरिया ऐसे वैसे फलना है, तो फिर तो भागेगी ही, तलाक तो होगा ही, है कि नहीं? अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम लोग 22-23 साल के होते हैं, चाहे 24-25 साल तक तो चलता है अभी हमारे यहाँ, 25 साल तक के हैं, तब तक माँ बाप का भी कोई प्रेशर नहीं होता है, माँ बाप भी खुशी खुशी खिलाते हैं। लेकिन उसके बाद एक हद तक तो माँ बाप भी प्रेशर डालते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग जो है वो बहुत एक तरह से कहा जाए कि राजा महाराजा के फैमिली से नहीं आते, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली। तो 25 साल के बाद माँ बाप भी तो कहते हैं कि अब कमाओ खाओ, तो वो भी तो एक जिम्मेदारी हुआ। तो कमाने के बाद आता है तो लेकिन बेरोजगारी ना आ जाता है। प्राइवेट जॉब से तो उतना खर्च निकलेगा नहीं और सरकार है तो उतना वैकेंसी निकालती नहीं है। कहा जाए कि आर्थिक जो रीजन है वो एक कारण हो सकता है शादी से भागने। हाँ जरूर जरूर है ये। आर्थिक स्थिति आदमी जो है वो अपना चाहता है कि पहले मजबूत आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण अपना बहुत टाइम भी नहीं देना पड़ जा रहा है, इसीलिए थोड़ा बेरोजगार। हाँ डर लगता है शादी से ही कि शादी कर ले भाई निभाना करना पड़ेगा और नहीं निभाइएगा तो फिर पत्नी दूसरे संगे भाग जाएगी। एक इंसान है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, जिसके साथ हमें खुशी मिलती है, लेकिन उसके साथ जब शादी की बात आती है तो हमारे दिमाग में 10 तरह का कंफ्यूजन आ जाता है। ये क्यों? डरता है लोग जी। आप क्यों डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे हैं। हम मेरा भी मतलब शादी करने का मन होगा तो करेगा, लेकिन डरता आदमी आजकल का देख रहे हैं, जैसे समाज आजकल का समाज देख रहे हैं ना कि मतलब शादी कर रहा नीला ड्रम में पैक कर दे रहा है, इससे डरता है। वैसे तो
औरत सभी कितना गैस फट जाता था, बेचारी के घर में आग लग जाता था, जल जाती थी, क्योंकि ये वो कुछ छोटा सा सामान था, नहीं आया ससुराल से, मायके से, इसलिए जल जाती थी बेचारी गलती से, है कि नहीं? तो ऐसा तो कितना केस हुआ था। कहाँ लड़की लोग शादी करना बंद कर दी? नहीं, लड़की लोग शादी करना क्यों बंद करेगी? वो तो अब उन्हीं का जमाना है। लड़के लोग तो डर रहे हैं ना, लड़की लोग नहीं डर रही, लड़के लोग ही अब डर रहे। उल्टा उस टाइम जब इतना हुआ तो लड़की लोग नहीं डरी, तो अब लड़का लोग क्यों डरेगा भाई? पितृ अभी भी पुरुष प्रधान समाज है हमारा, है ना। मतलब ये सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, समाज में दिखाने लायक है कि पुरुष प्रधान है, लेकिन हाँ, लेकिन अभी महिला का दबदबा जारी है पूरा। तो ममाज बॉय का मतलब होता है वैसे लड़के जो शादी के बाद भी अपनी माँ की छत्र छाया में रहते हैं और सारा चीज जो है वो अपनी माँ के ही कहने पर करते हैं। तो आजकल की लड़कियों को क्या इसलिए भी डर लगता है शादी से, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ममाज बॉय मिल गया तो ये तो। मैम, अगर मेरे हस्बैंड ने शर्ट निकाले ना तो वो पूछते मम्मा ये कौन सा पहनेगी, ये पहनी है, ये पहने। मेरे से पूछते ही नहीं है वो, पूछते ही नहीं है वो। खाना ही मम्मी का पसंद, अगर हम सब्जी बना देंगे तो तुम अच्छा नहीं बने, मम्मी वाले लेकर आओ, तो तुम हटा दो। फिर आप सासू को बोलती क्यों नहीं कि मम्मी इनको आप ही का सारा चीज पसंद आता है, आप ही बनाया करिए, हम आराम से सुबह थोड़ा। अरे वो सुबह में 5 बजता है, मम्मी के पास जाकर सो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब बोलिए अब क्या किया जाए? बहुत हार्डकोर ममाज बॉय हैं। बहुत मम्मी का इतना बात चलता है भाई, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब शादी आपकी होने वाली होगी तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती पहले होंगी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, घर आती थी, सूट लेकर आती थी, प्यार करती थी। अब पता नहीं उनको क्या नजर लग गया है। अरे बाप रे। अच्छा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस समय आपकी शादी होने वाली होगी तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होगी कि मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरा घर कैसा होगा, थोड़ा तो खुशी भी होता होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता होगा और थोड़ा डर भी लगता होगा। तो ये सब के बारे में बताइए जरा हमको। मैम क्या बोले, अब तुम किस चीज को लेके कंफ्यूजन होता था कि क्या कैसा मिलेगा? हम सोचे थे कि बहुत अच्छी रहेंगी, सासू माँ अच्छी हैं, डैडी भी अच्छे हैं, हस्बैंड भी अच्छे हैं, बट सब अपोजिट हो गया मैम। हाँ। सब अपोजिट। मतलब घर जाके हाँ, इसका कारण सबसे बड़ा आप क्या मानती हैं? रिश्ता जो एक तरह से कहा जाए स्मूथ नहीं चलता है। हालांकि देखिए अभी भी अगर आप कोशिश करेंगी या वो लोग भी थोड़ा कोशिश करेंगे, एक तरफ से कुछ नहीं होता है, थोड़ा उनको भी कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी कोशिश करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है बढ़िया चलेगा। वो आजकल सारे बच्चों की दिक्कत है, सारे लड़कों की दिक्कत है, ममाज बॉय थोड़े थोड़े सब लोग होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो संभल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, कारण देखा जाए, तो सबसे बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है? कारण ये है ना मैम कि झुकना हम चाहते हैं, हम ऑलवेज हम ही झुकते हैं, वो कभी नहीं झुकते हैं। और वो उनका ईगो अपर लेवल का है, वो कभी मतलब झुकना नहीं चाहते। वो सोचते कि यही आए गिर गिर के, फिर हम इग्नोर करें, तो ऐसा थोड़ी होता है। सबको लेके चलना पड़ेगा ना मैम। से देखा जाए कि रिश्ता निभाने के लिए कहीं ना कहीं दोनों लोगों को जो है वो खड़े रहना वो पड़ेगा। झुकना नहीं चाहते, वो कभी नहीं झुकना चाहते। एक ईगो क्लैश बहुत बड़ा कारण है अभी के समय में, कि आजकल बच्चों का जो ईगो है आपस का, वो बहुत टकराने लगता है और इस वजह से भी थोड़ी शादी से डर लगती है कि नहीं? अब देखिए लड़कियों में एक अलग है कि भाई लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, मेरी बात ही नहीं सुनेगा, हमसे रिश्ता बन गया है लेकिन फिर भी अभी भी अपने पुराने रिश्तों में अटका हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि माँ बाप को कोई छोड़ देगा, लेकिन जब एक नया रिश्ता आता है, एक पत्नी आती है, वो अपना पूरा घर छोड़ के आई है, तो कहीं ना कहीं आप ही के भरोसे आई है, आप ही को वो अपने दिल की बात कह सकती है, आप ही को जो है वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, तो एक थोड़ा सा उम्मीद तो रहता है। लड़कों में क्या कारण है कि उनको डर लग रहा है शादी से? लड़कों में डर लगता है कि सबसे बड़ी चीज है कि जिम्मेवारी से लोग भागते हैं। अच्छा। ठीक है। और दूसरा चीज है जो कि आज हम लोग जो समाज में हैं, ठीक है, तो कहीं भी वर्क करने जाते तो नॉर्मल सैलरी मिलता है और सैलरी की वजह से लोग बहुत पीछे भागते हैं। अब अपना ही नहीं पेट भरता तो जो आएगी उसको क्या पेट भरेगा? पहले एक बात बताइए भैया, पहले हमको लगता है, अब तो हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक का कल्चर आ गया है ना। पहले हम लोग देखते थे कि लोगों के 4-4, 6-6 बच्चे हुआ करते थे, गांव में खेती बाड़ी पे निर्भर हुआ करते थे, कम उम्र में शादी भी हो जाया करती थी। अब तो 30 साल 32 साल का समय मिलता है। हमको लगता है किसी भी कास्ट में, हालांकि अलग अलग कास्ट में अलग अलग एज ग्रुप बना हुआ है जब शादी होती है, लेकिन किसी भी कास्ट में हमको लगता है कि आजकल 28-30 से पहले तो शादी नहीं हो रहा है, तो अच्छा खासा समय दिया जाता है स्टेबल होने के लिए। तो क्या केवल आर्थिक कारण ही एकमात्र कारण है जिसके कारण लोग शादी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, आर्थिक कारण तो है ही सबसे बड़ी चीज। ठीक है, क्योंकि आर्थिक मजबूत नहीं रहता। पहले थे पूर्वज थे तो खेती व्यापार सब चीज था, लेकिन वो क्या, वो अभी के समय क्या, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जो भी जमीन घर पे रह के नहीं करता नहीं है, लोग अपने बिहार को छोड़कर बाहर लोग पलायन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपने बिहार की बात, इनकम की बात करें तो सैलरी 10,000 से 20,000 है,
शहर में तो पहले घर नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ी एजुकेशन बढ़ती जा रही है। तो हम बच्चे होंगे तो दो तो है ही, बच्चे भी कम हो रहे हैं और उसके बाद एजुकेशन का हर चीज का महंगाई बढ़ रहा है, उसके कारण लोग नहीं ले पा रहे हैं। इसी कारण लोग अभी समय देना चाहते हैं कि चलो भाई शादी को थोड़ा जितना हो सके आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हाँ टाला नहीं जाए, मतलब करना भी जरूरी है। और इसलिए जरूरी है, देखिए होता है कि समझने वाला भी चाहिए, ठीक है ना। शादी हो जाता है तो हमको लगता है कि आर्थिक कारण जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्थिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है कि पहले जो है हमको लगता है कि बहुत जिस एज में अभी लोग शादी कर रहे हैं उस उम्र में बच्चे प्लान कर लिया करते थे, लेकिन अब तो बच्चा प्लान करने में भी लोग समय लगाते हैं। उनको लगता है कि हम उस लायक अभी नहीं बने हैं कि हम जो है वो अपनी फैमिली आगे बढ़ा पाए। जी सही बात है। अभी अगर देखा जाए तो सारी शादीशुदा लड़कियां जो है वो हमको मिल रही है, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज ये है कि ये सब लोग जो है वो किसी न किसी चीज की तैयारी कर रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि कहीं न कहीं शादी होने के बाद भी ये लोग बिहार में रहते हुए किसी नौकरी की तैयारी करिए, एक बहुत अच्छा संकेत है। कैसी हैं आप? अच्छी मैम। शादी हो गई आपकी, है ना? जी। तो शादी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी है। कैसा उदाहरण, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा शादी का? ठीक है, हम लोग पति पत्नी अच्छे से रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आजकल बहुत सारे युवाओं से जब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि शादी करना बड़ा मुश्किल चीज है। अभी बहुत सारे हमारे एज के, आपके एज के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, काफी एज के बाद भी लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं। ये क्यों डर लोगों के मन में आजकल बैठा है? सबके अपना अपना। हम लोग के बीच भी शादी का मेरा 7 साल हो गया, तो हम लोग को भी मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता। हम लोग को फिर प्यार हो जाता है। तो आजकल के युवा जो है वो शादी से इतना भाग क्यों रहे हैं? शादी से भाग नहीं रहे हैं, बस सही टाइम आने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि शादी करने के बाद देखिए बात यह है कि अपना खर्चा तो अभी आप लोग खुद भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब शादी हो जाएगा तो आपका एक परिवार होगा, आपकी एक वाइफ होगी, आगे जाके बच्चे होंगे, उनका खर्चा अरेंज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, एक उम्र के बाद फिर तो अपने लिए भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो अपने लिए भी तो वही तो बोल रहे हैं कि शादी से भाग नहीं रहे हैं, सब समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सक्सेस होंगे, कब हम उस लायक बनेंगे कि अपने शादी के लाइफ को अच्छा बना सके, अपने परिवार को अच्छे से रख सके। तो ऐसा नहीं कि कोई भाग रहे हैं, सब कुछ युवा, जैसे हम जब बात करते हैं तो कुछ युवा ये कहते हैं, कल तो एक लड़की ने मुझे कहा कि मेरे लिए तो शादी बहुत स्कैरी चीज है, हमको डर लगता है शादी के बारे में सोच के। तो ऐसा सबके साथ नहीं है, किसी का साथ होता है कि मतलब पार्टनर अच्छा नहीं मिलता है उसको, तो ऐसा डर बैठ जाता है कि नहीं शादी करके मैंने गलती की, या किसी के दोस्तों की शादी हो गई और उनके लाइफ स्टाइल को देखकर कि उनका शादी का लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरा भी खराब ही हो सकता है, तो इसलिए सब डरते हैं। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, सारे रिलेशंस मतलब बुरे नहीं होते हैं, कुछ रिलेशंस अच्छे भी होते हैं। अगर उन्हें भी देखा जाए तो शादी से डर हट जाएगा सबका। इन्होंने समस्या भी बताई और उसका समाधान भी खुद ही बताया, और बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा होता है शादी में जिसके कारण उनको डर लगता है कि भाई फलाने की शादी नहीं चली तो हो सकता है कि हमारी भी शादी नहीं चलेगी। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है। जरूरी नहीं है कि अगर फलाने की शादी नहीं चली तो हमारी भी नहीं चलेगी। कारण ये है उसकी स्थिति अलग होगी, उसका पारिवारिक परिवेश अलग होगा, उसका परिस्थिति अलग होगा, उसका मनोदशा अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। वो दोनों लोग अलग होंगे, हम दो लोग अलग हैं, हमारी परिस्थिति अलग है, हमारा परिवार अलग है, हमारा दिमाग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि फलाने के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा। तो ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए कुछ युवा जो है अभी बेचारे छज्जा पे चढ़ गए हैं शादी के डर से। आज के जो दौर चल रहा है, जो लड़कियां जो परिणाम जो भुगत रहा है, जो कारनामे आ रहे हैं, सीमेंट पत्थर वाले जो सीमेंट आ रहे हैं, ये सुन के बच्चे में डर पैदा हो गया है। तलाक के मामले में हो गया है कि शादी होता है तलाक तुरंत चाहिए, उसके बाद 30 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, और नहीं तो काट के फेंक देते हैं। इस कारण बच्चे सब डर गए हैं। जो सर एक तो तलाक हुआ, रिश्ता छूट गया, और ऊपर से उसका जो है मुआवजा भी देना पड़ेगा, खर्चा भी देना पड़ेगा। तो इस चलते बच्चे सब अभी जो मन में भय पैदा हो गया कैसा लड़की है। तो लड़कों का भी तो मान लीजिए, लड़कियों का भी तो मान लीजिए शादी होता है, आज से नहीं, हमको लगता है कभी से चला आ रहा है कि लड़कियां बेचारी कभी उनका गैस ब्लास्ट हो जाता है, कभी पहले होता था, ये बेहतर पहले होता था। पहले लड़कियां कहाँ शादी से भाग गई? नहीं, पहले लड़कियां नहीं भागती थी ना। अब लड़की जो पहले लड़का करता था ना, अब लड़की लोग करने लगी वो चीज। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे अभी मान लीजिए लड़के डर गए हैं, अभी भी हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो अभी मान लीजिए लड़के डर गए हैं, तो उस समय लड़कियां कहाँ डर गई थी और शादी नहीं कर रही थी, फिर अभी लड़के क्यों डर रहे हैं? वो देखिए सोचते थे पहले
10% 5% था, अभी 50% पहुंच गया है। इस मैटर पर जो है ना 50% पहुंच गया है। लड़कियां जो है ना अब आत्म पैर पर खड़ी हो गई है, उसके चलते जो है ना वो किसी को समझने नहीं तैयार है। जीवन और आसान हो जाना चाहिए कि भाई एक बोझ जो पहले सिर्फ पुरुष पे हुआ करता था, अब जो है वो बोझ बट गया है, अब तो जिम्मेदारी भी बट गया है। उसके लिए वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो है नहीं उतर, लड़का तैयार है। लड़का के पास 2 तरह के घर हो जाते हैं, एक ससुराल का, एक नैहर का। दोनों को मतलब देखना है, अपने बाप माँ को भी देखना है और लड़की के बाप माँ को भी देखना है, भाई साला को भी देखना है, घर में भाई को भी देखना है। लेकिन लड़कियां जो है ना वो ससुराल के से ज्यादा नहर पर देखना है और नहीं तो आजाद रहना। आजादी सबसे ज्यादा पसंद आने लगी। 30 साल 32 साल 35 साल 36 साल के लड़कियां और लड़के तैयार है। 40 साल तक लड़के अभी तक शादीशुदा नहीं हुए हैं। लड़की अभी 20% लड़कियां जो है ना कम से कम 30 से ऊपर हो गई है शादी। शहरों में शादी जो है अभी 30 से ऊपर लड़की और लड़का का 35 साल होने जा रहा है। जिम्मेवारी नहीं उठाने के कारण, सक्षम नहीं होने के, सक्षम है भी तो ईगो प्रॉब्लम होने के कारण कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये भी तो बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जैसा इन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक जो हम लोग बात कर रहे थे, आर्थिक चीजों पे भी बात हुई, आर्थिक जो रीजन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शादी एक ऐसी चीज तो होती है जिसमें आप दोनों को जिम्मेदार होना पड़ता है। अगर आपको एक सफल रिश्ता चलाना है तो वैसे में आपको जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि शादी हुई तो एक दूसरे का खर्चा भी चलाना है, एक दूसरे के बारे में भी सोचना है। आपको जो है एक कहा जाए ना स्वतंत्र जीवन जीना पड़ेगा, फिर आप माँ बाप पे आश्रित नहीं रह सकते।